नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बुक्स। आज हम बात करेंगे द 5 लेवल ऑफ लीडरशिप के बारे में, जो जॉन सी मैक्सवेल द्वारा लिखा गया है। अगर आप लीडरशिप स्किल्स में सुधार करना चाहते हैं और अपने लीडरशिप जर्नी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और जानें इस बेहतरीन किताब के बारे में। ये बुक पढ़ने से क्या मिलेगा? ये बुक आपको लीडरशिप के 5 लेवल्स के बारे में डिटेल इंसाइट देती है। इसमें 5 डिस्टिंक्ट लेवल हैं जो आपको एक इफेक्टिव लीडर बनने में मदद करेंगे। टोटल 5 चैप्टर्स हैं और ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपने लीडरशिप स्किल को एनहेंस करना चाहते हैं और टीम को बेटर लीड करना चाहते हैं। जॉन सी मैक्सवेल एक रिनाउंड लीडरशिप एक्सपर्ट हैं जो कई बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। उनका लीडरशिप और पर्सनल डेवलपमेंट पर विश्वास है और उनका काम दुनिया भर में बहुत प्रशंसनीय है। मैक्सवेल ने अपनी लीडरशिप साइकोलॉजी को प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स के थ्रू प्रेजेंट किया है। इस बुक का मेन मैसेज है कि लीडरशिप एक कंटिन्यूअस जर्नी है जो आप 5 डिस्टिंक्ट लेवल को कवर करते हैं। हर लेवल पर आपको नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज मिलती है और इन्हें इफेक्टिवली टैकल करके ही आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। ये बुक आपको हर लेवल पर गाइड करती है और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है। क्या आप अपने लीडरशिप स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं? कैसे आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं? हर लीडरशिप लेवल पर क्या चैलेंजेस होते हैं और उनके कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आपका करंट लीडरशिप स्टाइल किस लेवल पर फिट करता है और आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? लीडरशिप के 5 लेवल्स को इम्प्लीमेंट करने से आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हमको इस किताब में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 1, पोजीशन। पहला लेवल पोजीशन बेसिक लीडरशिप लेवल है, जहां आपको टाइटल या पोजीशन के थ्रू अथॉरिटी मिलती है। लीडरशिप की शुरुआत, आपका लीडरशिप पोजीशन आपको अथॉरिटी देता है, लेकिन इफेक्टिव लीडरशिप के लिए आपको लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनानी होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक मैनेजर जो सिर्फ अपने टाइटल के थ्रू लोगों को कमांड करता है वो इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकता। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट वर्सेस अथॉरिटी। लीडरशिप पोजीशन के साथ रिस्पेक्ट भी अर्न करना पड़ता है। अथॉरिटी ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट नहीं लाती। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टीम लीड जो अपने डिसीजंस को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है, एक टीम लीड जो अपने डिसीजन को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है, वो ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न करता है। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, अपने पोजीशन को लेवरेज करके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने टीम मेंबर के साथ पर्सनल कन्वर्जेशंस करके उनके ट्रस्ट को जीतना चाहिए। सेटिंग एक्सपेक्टेशंस, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करें। अपनी टीम को डायरेक्शन देना चाहिए। क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करके अपने टीम को डायरेक्शन देना चाहिए। जैसे आप KRA सेट करें, KPI सेट करें, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए, वीकली मीटिंग में गोल और डेडलाइन डिस्कस करना। रोल मॉडल बनना, अपने एक्शन से रोल मॉडल बनना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, टाइमली आना और डेडलाइन मीट करना, जो आप अपने टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। एम्पावरमेंट, पोजीशन का यूज़ करके लोगों को एम्पावर करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, टीम मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। कंसिस्टेंसी, अपने पोजीशन का मिसयूज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, फेयर और कंसिस्टेंट होना चाहिए डिसीजन और फीडबैक में। फीडबैक मैकेनिज्म, रेगुलर फीडबैक लेना और देना इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, मंथली फीडबैक सेशन और वीकली फीडबैक सेशन। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपने टीम की प्रोफेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इवेल्युएटिंग सक्सेस, अपनी लीडरशिप इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करते रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, परफॉर्मेंस रिव्यू और सेल्फ असेसमेंट।
नेक्स्ट चैप्टर, परमिशन, अनुमति के लिए। दूसरा लेवल परमिशन, आपको लोगों का ट्रस्ट और अप्रूवल ऑन करना पड़ता है। ट्रस्ट बिल्डिंग, लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए अपने एक्शन से कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। एग्जाम्पल के लिए पर्सनल कनेक्शंस और ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, टीम मेंबर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टीम मीटिंग्स में सबका ओपिनियन सुनना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए रेगुलर अपडेट और ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स। मोटिवेशन, टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना और उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स और रिवॉर्ड सिस्टम, जो आजकल अच्छी बड़ी कंपनियां देती हैं और उसमें जितने भी लीडर्स हैं वो रिकॉग्निशन प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं। बिल्डिंग कल्चर, पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट्स करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज और ओपन डोर पॉलिसी। एम्पैथी, टीम मेंबर्स के इश्यू को समझना और एड्रेस करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए वन-ऑन-वन डिस्कशन फॉर पर्सनल कंसर्न एंड टीम डिस्कशन फॉर रिलेटिव कंसर्न विच इज अफेक्टिंग अ टीम गोल। लीडरशिप स्टाइल, अपने लीडरशिप स्टाइल को फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल रखना चाहिए। हर सिचुएशन में लीडरशिप अप्रोच ज़्यादा काम आती है, ज़्यादा प्रासंगिक है, ज़्यादा इफेक्टिव है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं तो ये पूरी टीम में और पूरे डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए मीडिएशन और कंप्रोमाइज़ के थ्रू। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आप मीडिएट करके सुन के बातों को यू कैन गिव योर ओपिनियन। सेकेंड, कंप्रोमाइज़ करके। फीडबैक कलेक्शन, रेगुलर फीडबैक लेना और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एनोनिमस फीडबैक सर्वे बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीममेट्स अपने नाम के साथ फीडबैक देना में संकोच करते हैं, तब एनोनिमस फीडबैक सर्वे बहुत काम आता है और ये एक फीडबैक के लिए बहुत अच्छा तरीका है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए न्यू प्रोजेक्ट्स और चैलेंजिंग टास्क, अपने टीम मेंबर्स को न्यू प्रोजेक्ट में चैलेंजिंग टास्क देकर उनके लिए नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, प्रोडक्शन, उत्पादन। तीसरा लेवल प्रोडक्शन, रिजल्ट्स डिलीवरी करना और गोल अचीव करना होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड, फोकस ऑन डिलीवरी रिजल्ट और उसको अचीव करने के लिए गोल सेट करना चाहिए। हमको एग्जाम्पल के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करना और मॉनिटर करना जरूरी है। सेटिंग गोल्स, क्लियर और मेजरेबल गोल सेट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। स्मार्ट गोल रियलिस्टिक गोल हैं और टाइमली मैनर में इसको अचीव किया जा सकता है। आजकल की कंपनियां और एंटरप्राइजेस स्मार्ट गोल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपको अपनी लाइफ में भी स्मार्ट गोल ही रखना चाहिए, पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, रेगुलर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और एनालिसिस जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं और मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। एक्शन प्लान, इफेक्टिव एक्शन प्लान क्रिएट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए डिटेल प्रोजेक्ट प्लान्स विथ टाइमलाइंस। चैप्टर 3, प्रोडक्शन, उत्पादन। तीसरा लेवल प्रोडक्शन, एक्शन प्लान, इफेक्टिव एक्शन प्लान क्रिएट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए डिटेल प्रोजेक्ट प्लान विथ टाइमलाइंस। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। टीम अकाउंटेबिलिटी, टीम मेंबर्स की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए। हर टीम मेंबर का एक टास्क और उसका अकाउंटेबिलिटी जरूर सेट होना चाहिए जिसके लिए वो जवाबदार होगा। एग्जाम्पल के लिए रेगुलर चेक-इन्स और प्रोग्रेस ट्रैकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को टाइमली और इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए रूट कॉज एनालिसिस और सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। रिसोर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, ये सिस्टम्स हो सकता है, मशीनरी हो सकती है। एग्जाम्पल के साथ
बजट और रिसोर्स एलोकेशंस। इनोवेशन को इनकरेज करना चाहिए। हर टीम मेंबर के पास कुछ न कुछ अच्छा करने की काबिलियत होती है। यदि इनोवेशन को प्रमोट किया जाए तो ये टीम में और कंपनी में वंडर्स कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए न्यू आइडिया और क्रिएटिव सोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना जरूरी है। रेगुलर क्वालिटी चेक्स और फीडबैक लूप्स, ये एग्जाम्पल के साथ इसको सेट किया जा सकता है। सेलिब्रेटिंग सक्सेस, अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे लोग इनकरेज रहते हैं, टीम मेंबर्स और अच्छा काम करने के लिए इंस्पिरेशन पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सक्सेस स्टोरी एंड टीम सेलिब्रेशंस। नेक्स्ट चैप्टर, पीपल डेवलपमेंट्स, लोगों का विकास। चौथा लेवल, पीपल डेवलपमेंट, टीम मेंबर्स को ग्रो और डेवलप करना जरूरी है। कोचिंग, इफेक्टिव कोचिंग टेक्निक्स यूज करना चाहिए। इसके लिए रेगुलर मेंटरिंग सेशन करना चाहिए टीम मेंबर्स के साथ एंड वन-on-one सेशन। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कंटिन्यूअस लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज पूरे साल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल करती हैं और उन्हें ट्रैक भी करती हैं कि लोग उसका सही से सदुपयोग करें। एग्जाम्पल के लिए स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, करियर प्लानिंग, टीम मेंबर्स की करियर गोल्स को सपोर्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए करियर पाथ डिस्कशन और गाइडेंस, जिससे हर टीम मेंबर का अपना एक पर्सनल एम है और प्रोफेशनल एम है जो हम गाइड करके उसको सेट कर सकते हैं। डेलीगेशन का इफेक्टिव यूज करना चाहिए। डेलीगेशन टास्क बेस्ड और स्किल बेस्ड इंटरेस्ट के ऊपर होता है, जिसे आप किसी को भी काम डेलीगेट कर सकते हैं। फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट्स, रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करना और इम्प्रूवमेंट एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सेशंस, ये आप अपने कस्टमर के साथ भी कर सकते हैं और अपने टीम मेंबर के साथ भी कर सकते हैं। मोटिवेशनल टेक्निक को अप्लाई करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स के थ्रू। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, टीम मेंबर्स को स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए। इस डेवलपमेंट प्लान को पूरे साल में बांटा जा सकता है, अच्छे और छोटे गोल सेट करके, और स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग एंड कोचिंग करके इसे सेट किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस प्रोवाइड करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स एंड रोल्स। सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, इमोशनल और प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए रेगुलर चेक इन और एनकरेजमेंट। लोगों से बात करिए, टीम मेंबर से बात करिए और उन्हें जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ इमोशनली एंड प्रोफेशनली सपोर्ट जरूर करना चाहिए। इससे वो लोग इनकरेज होते हैं और अच्छा आउटपुट के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। ट्रैकिंग प्रोग्रेस, डेवलपमेंट प्रोग्रेस को ट्रैक करना और सेलिब्रेट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए प्रोग्रेस रिव्यूज एंड अचीवमेंट सेलिब्रेशंस। नेक्स्ट चैप्टर, पिनाकल, शिखर। 5वां लेवल पिनाकल लीडरशिप का हाईएस्ट लेवल है, जहां आपको रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस मिलती है। विजनरी लीडरशिप, लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए विजन स्टेटमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन को लेवरेज करना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग और थॉट लीडरशिप के थ्रू इस एग्जाम्पल को सेट किया जा सकता है। लेगेसी बिल्डिंग, लीडरशिप लेगेसी बिल्डिंग करना चाहिए। इसके लिए मेंटरिंग फ्यूचर लीडर और क्रिएटिंग ए लीडरशिप कल्चर। ये कल्चर बना के आप फ्यूचर के लिए लेगेसी बिल्ड करते हैं, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने लीडरशिप जर्नी को रिफ्लेक्ट करना और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट और फीडबैक के थ्रू आप सेल्फ रिफ्लेक्शन को यूज कर सकते हैं। एथिकल लीडरशिप,
हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहिए। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। जैसा लीडरशिप एंड एथिकल लीडरशिप आप सेट करेंगे, उसी को आपके टीम मेंबर फ्यूचर में फॉलो करते हैं और आपके थ्रू वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल ट्रेंड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करना चाहिए। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ग्लोबल स्ट्रेटजीज इसके एप्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसको सेट करके और इंटीग्रेट करके आप अपनी कंपनी में अपने टीम मेंबर के लिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव सेट करते हैं। कल्चरल इम्पैक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करना चाहिए। कल्चर बिल्डिंग इनिशिएटिव और वैल्यू प्रमोशन ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और नेटवर्क बिल्डिंग करना चाहिए। पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान एंड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, ये ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, HR टीम के थ्रू एंड आप अपने लीडरशिप से इसको सेट कर सकते हैं। सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स, लीडरशिप अचीवमेंट्स और माइलस्टोन सेलिब्रेट करना चाहिए। रिकॉग्निशन इवेंट्स और रिवॉर्ड के थ्रू आप इसे अचीव कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। द 5 लेवल ऑफ लीडरशिप बाय जॉन मैक्सवेल एक लीडरशिप जर्नी को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। पहला लेवल पोजीशन, बेसिक अथॉरिटी और टाइटल पर फोकस करता है, जबकि दूसरा लेवल परमिशन, लोगों का ट्रस्ट और अप्रूवल अर्न करने पर कंसंट्रेट करता है। तीसरा लेवल प्रोडक्शन, रिजल्ट्स डिलीवरी करने और गोल अचीव करने पर है। चौथा लेवल पीपल डेवलपमेंट, टीम मेंबर को ग्रो और डेवलपमेंट करने के स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है। और पांचवा लेवल पिनाकल, हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप है, जहां आप रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस से लीडर्स को इंस्पायर करते हैं और एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ते हैं। लीडरशिप एक कंटिन्यूअस जर्नी है जो हर लेवल पर नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी के साथ आती है। मैक्सवेल का कहना है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल, पोजीशन और फ्लो चार्ट्स, इट इज अबाउट वन लाइफ इन्फ्लुएंसिंग अनदर। अपने लीडरशिप स्किल को हर लेवल पर एनहेंस करते हुए आप एक इफेक्टिव और इंस्पिरेशनल लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको द 5 लेवल ऑफ लीडरशिप की समरी पसंद आई होगी। अगर आपका ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको अपने लीडरशिप स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हम और भी अमेजिंग कंटेंट ला सकते हैं। शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।